चाहिए। जिस टाइम मजदूर मर रहे थे रोडों पर, सड़कों पर, सरकार ने उन मजदूरों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, ना कोई दवा दिए, ना मास्क दिए फ्री में। सवाल है कि सरकार जहाँ पर इलेक्शन रहता है, जहाँ पे रैलियां होती हैं, वहाँ पे तो कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई कोरोना की बात नहीं होती है, लेकिन इलेक्शंस खत्म होते और महामारी खत्म होते हर जगह मोदी ने बोला ताड़ियां बजाओ, हमने ताड़ियां बजाई, तालियां क्यों तालियां, मोमबत्ती। मोदी को ये किसान भाई नहीं दिख रहे, ये भी तो देखे, ये रोडों पे बैठे हुए हैं, इतनी ठंड का टाइम है। मोदी को सोचना चाहिए इन वीरों के, ये उनके आज माँ बैठी होती, भाई बैठा होता। गरीब जनता है उसके शोषण के लिए बना रहा है। देश में दो ही तबका रह जाएगा, या तो बहुत अमीर या फिर बिल्कुल गरीब, और बीच में भाई करने का काम ना करे, किसानों का शोषण ना करे, क्योंकि यही हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी। लोग कहते हैं हमने वोट किसी और को डाली है, जो जहाँ इनको रही है, ये सब धोखेबाजी हो रही है। बहुत कुछ हिला देती है। आप सो रहे हो, आप किसानों के साथ खड़े हो तो किसानों के हक में बोलिए, गवर्नमेंट को जगाइए। मीडिया सबसे बड़ा। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने एक हिंदुस्तान वर्ड यूज किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है या कहाँ पे लिखा हुआ है? 1947 में देश आजाद हुआ ना जी, किसकी वजह से हुआ? पंजाबियों की वजह से। मैं एक ही बात बोलती हूँ, 1700 में अंग्रेज आए थे, जब तक पंजाब की तरफ उंगल नहीं आई तब तक आजादी की लहर। तो इस आंदोलन को लेकर आप किस तरीके का नजरिया रखते हैं? मैं किसान की बेटी हूँ और मैं किसानों को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी, और हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई हम साथ हैं किसान यूनियन के, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन सरकार तो लगातार एक ही स्टेटमेंट दे रही है कि अगर सरकार जग जाती, जब तक सरकार जगेगी नहीं, हमारे किसान भाई यहीं पे धरना देके लगे रहेंगे और हमारी सपोर्ट हमेशा साथ रहेगी। क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन देखो जी, हम लोग सब लॉयर, हम लोग फ्री केस लड़ेंगे। हमारे पास जैसे डॉक्टर अपना फ्री कैंप लगा के बैठे हुए हैं, हम लोग फ्री केस लड़ेंगे। और हमने एक बात बोल दी है, अगर किसी किसान भाई के ऊपर कोई भी एक्शन होता है, हमारे पास कोई भी भाई आता है कि मेरे ऊपर FIR कर दी है, तो हमारा एक एक साथी उसके साथ खड़ा है और कोर्ट के अंदर दंगा बजाएगा। लेकिन सरकार तो लगातार एक ही जवाब दे रही है कि स्टेटमेंट है कि चाहे किसान कितने ही दिन सड़कों पर रहे, हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो जन आंदोलन है, ये कोई एक कौम का आंदोलन नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन है। इसमें तो देखो, एक माँ भी घर में एक बच्चा बिगड़ जाता है ना, तो उसकी बात भी उसको माननी पड़ती है, तो ये तो पूरी जनता की बात है। इसी तरह का आंदोलन पिछले दिसंबर में हुआ था NRC और CO को लेकर, वो कानून भी सरकार ने वापस नहीं लिया था। तो एक और आंदोलन इस तरह का अब चल रहा है पूरे देश में, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? मैं तो आपको एक बात बताऊं, 1947 में देश आजाद हुआ ना जी, किसकी वजह से हुआ? पंजाबियों की वजह से। मैं एक ही बात बोलती हूँ, 1700 में अंग्रेज आए थे, जब तक पंजाब की तरफ उंगल नहीं आई तब तक आजादी की लहर नहीं चालू हुई। आजादी तभी आई जब पंजाबियों ने आगे होकर मोर्चा संभाला। अब भी पंजाबी आगे के मोर्चा संभाल रहे हैं, अब भी हम कुछ लेके ही जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। जब आप एडवोकेट है, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने एक हिंदुस्तान वर्ड यूज किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है या कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो जी, हिंदुस्तान का वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, क्योंकि हम लोग भारत का वर्ड लेते हैं ना जी, भारत का, लेकिन ये हिंदुस्तान का वर्ड बहुत पुराना है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। लेकिन हम लोग इसलिए कहते हैं अपने आप को हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि हम हैं। नहीं, हिंदुस्तान का तो मतलब हो गया कि हिंदुओं का स्थान, लेकिन यहाँ पर भारत देश में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। कोई बात नहीं है कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान है कि हिंदुओं का स्थान है, ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमारा संविधान भी नहीं कहता, ये हम भी नहीं कहते। ये हम लोग भारतीय हैं तो भारतीय ही रहेंगे और भारतीय ही रहेंगे और भारतीय ही रहते हैं। हम लोग कभी नहीं ये बात मानेंगे, हम तो कहते हैं बी इंडियन बाय इंडियन, बस। बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस कानून को लेकर? जो कानून इसने पास किए हैं वो रद्द करा के रहेंगे हम, जो चाहते हैं हम। ये कहता है नहीं होंगे, ये होने चाहिए। सबकी एक आवाज है, सब एक मुठ है, कोई इसमें जात पात नहीं, सब एक है, जो भी धर्म के है। आपको इन कानूनों में क्या कमी लगती है जो इनको वापस कराना चाहते हैं? इसलिए हम जो भाई ये कनक होती थी, जो अब चावल होते थे, बेच के जो अपना आधा साहब वहाँ से ले लेते थे आड़तियों से, कोई बीमार हो जाए, बेटी की शादी करते थे तो उससे ले आते। अब ये प्राइवेट कर देंगे, लेके चले जाएंगे, हम किसके पीछे भागेंगे?
ये है, इसलिए कानून ये वापस होने ही चाहिए। ये हमें बेच रहा है एक हिसाब का। यही बात देश में जब बहुत तरह की समस्याएं पनपी हुई हैं, उन समस्याओं पर सरकार काम ना कर किसानों के विरोध में जो कानून लेकर आती है, तो मीडिया किस लिए? जगाओ ना सरकार को। मीडिया तो बहुत कुछ हिला देती है। आप सो रहे हो, आप किसानों के साथ खड़े हो तो किसानों के हक में बोलिए, गवर्नमेंट को जगाइए। मीडिया सबसे बड़ा है। लेकिन मीडिया, जो हम मेन मीडिया की बात करें, तो क्योंकि सत्ता में मोदी सरकार है जी, गोदी मीडिया है। मोदी मीडिया मैं नाम नहीं लूंगी, गोदी मीडिया। इसलिए जो है ना, हिंदुस्तान को, हमारे देश को ये लोग खोखला कर दिया है और आगे करेंगे। अगर 3.5 साल और ये सरकार रहेगी तो हमें ना एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। देखिए इस तरह के जब आंदोलन होते हैं, लगातार लोगों की एक ही आवाज आती है कि अगली बार हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। लेकिन हमने देखा कि 2014 में पहली बार इसकी सरकार बनी, लेकिन उसके दोबारा भी अभी लोगों ने फिर 19 में जीता है, तो क्या कहेंगे इसके? लोग नहीं जिताते, ये अपने ईवीएम जो है ना वो मशीनें अपनी तरफ कर लेते हैं। लोग नहीं जिताते। लोग कहते हैं हमने वोट किसी और को डाली है तो जहाँ इनको रही है। ये सब धोखेबाजी हो रही है। मोदी सरकार फेल है और फेल करके ही छोड़ेंगे। तो क्या भारत के लोगों को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और आज जो यहाँ पर हो रहा है, हर अन्याय के खिलाफ भारत के लोगों को एक साथ होकर भाईचारे के साथ मुखालफत करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है भारत सरकार के सर का दर्द बन गया होगा। सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है बिल के खिलाफ, उससे ज़्यादा यहाँ के भाईचारे को देखकर परेशान हो गए होंगे। मैं एक सवाल और लूंगी आपसे। पिछले साल दिसंबर में एनआरसी और सीए को लेकर एक आंदोलन छिड़ा था। वो पूरे भारत देश में नहीं बल्कि विश्व के भी कई देशों में उसकी आवाज़ हमें सुनाई दी थी। इसी तरह से आज जो किसान विरोधी कानून सरकार लेकर आई है, ये आप लोगों का कहना है। और इसी तरह का जो माहौल है, जिस समय उस समय था दिसंबर में, तो ये अब भी दिसंबर चल रहा है, लेकिन उस समय भी सरकार ने वो कानून वापस नहीं लिया था। तो क्या लगता है कि जो वो कानून सरकार ने वापस नहीं लिया, तो क्या इसको सरकार लेगी? ये कानून को तो सरकार वापस लेगी ही, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट भी था, पूरे देश में चला। और लेकिन ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और मेरे किसान भाइयों के मनोबल को देखते हुए लगता है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी सरकार, किसान भाई पीछे नहीं जाने वाले हैं, वापस नहीं होने वाले हैं। देश की सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की सरकार को मैं अपने तरफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये तीनों काला कानून को वापस ले ले। अडानी और अंबानी पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम ना करे, किसानों का शोषण ना करे, क्योंकि यही हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है किसान। और इन्होंने ही अभी लॉकडाउन में जो इतना खराब स्थिति थी देश की, जहां पे जीडीपी -23.9 चली गई थी, किसानों ने 3% जीडीपी गिरने से बचाया था। तो देश के किसानों का पूंजीपतियों के हाथों शोषण ना करे सरकार। फिर से बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, दोबारा से देश को गुलाम ना बनाए सरकार। बिल्कुल, एक आज़ादी वो थी जब 1947 में मिली थी। और ये भी इसी तरह ये भी एक तरह से आज़ादी की ही लड़ाई के जैसे है कि इस बार हमें तानाशाह सरकार की नीतियों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई है। 1947 में जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, एक समय तो जो गोरे अंग्रेज थे वो शासन कर रहे थे, तो आज कौन से अंग्रेज है जो इस देश पर तानाशाही करके इस देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के साथ अडानी और अंबानी पूंजीपति देश के उद्योगपतियों का शासन होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं जिस तरह एक एक करके सरकारी संस्थान बिकते जा रहे हैं। लेकिन देश में अगर मानिए एक तरफ से मान भी लेते हैं कि पूंजीपति देश की स्थिति ऐसी मजबूरी है कि बिकने बेच रही है सरकार, तो क्या 2 ही पूंजीपति हैं जिनके हाथों सब बेच रही है? सिर्फ 2 ही? तो ये दोनों पूंजीपति अडानी और अंबानी के आगे पूरे देश को फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। जब देश में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, उस समय सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, अच्छी दवाइयाँ निजात करनी चाहिए। लेकिन सरकार उन पर काम ना कर इस तरह के कानून लेकर आ रही है जो कि जनता के हित में नहीं है। तो इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, सरकार को पुनः विचार करना चाहिए अपनी नीतियों के खिलाफ और शर्म आनी चाहिए। जिस टाइम मजदूर मर रहे थे रोडों पर, सड़कों पर, सरकार ने उन मजदूरों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ना कोई दवा दिए, ना मास्क दिए फ्री में, ना सैनिटाइजर दिए, और सब कुछ भी इस दिशा में काम नहीं किया। और जहां पर देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात है, गरीबों की, कमजोरों को रोजगार देने की बात है, युवा बेरोजगार है, उस जगह पे काम न करके सरकार क्या कर रही है? प्लेन ले रही है अपने लिए प्लेन, पार्लियामेंट बना रही है फिर से, जिस बातों की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह ये तीनों काला कानून भी किसानों के शोषण के लिए और देश की जो गरीब जनता है उसके शोषण के लिए बना रहा है।
देश में दो ही तबका रह जाएगा, या तो बहुत अमीर या फिर बिल्कुल गरीब, और बीच में खाई हो जाएगी। सरकार में जब मोदी जी थे, सरकार में नहीं थे, उन्होंने सरकार में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था इस देश के युवाओं के लिए कि अगर हम सरकार में आते तो इस देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मुहैया कराएंगे। क्या वो नौकरियां लोगों को मिली? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं मिली। युवा जो है बेरोजगार है, पकौड़ा तलने की नौकरी दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, युवा सुसाइड कर रहे हैं। तो वही काम कराना चाहता युवा को। आपने चाय बेची तो वही युवा कराएंगे, इतना इतना पढ़ के तो युवा ये करेंगे। कुछ नहीं कहा, किसी को नौकरी नहीं दी। आज आप महिला है तो किस तरह से इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? हम जैसे हो पा रहा है, जिस तरह से सेवा करके, लोगों से मिलकर बात करके, अपने तरफ से जो हम कर सकते हैं उस तरह से उचित तरीके से वो करके हम ये करें। और सबसे पहले अपनी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, एक स्ट्रांग वॉइस के। हम सभी महिलाएं जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में आ रही हैं और सरकार से अनुरोध करती हैं कि सरकार से के पुनः विचार कीजिए। सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में, उद्योगपतियों के बारे में ना सोचे, गरीब, किसान, मजदूर, देश के युवा, शिक्षक, सभी के बारे में। युवा हैं और जो बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा, हर फील्ड में काम करे। सिर्फ 2 पूंजीपतियों को और रईस बनाने के दिशा में काम ना करे और देश को फिर से पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथों में गुलाम ना बनाए सरकार। जिस कोरोना नाम की महामारी से मोदी जी ने पूरे देश को बांध के डरा के रखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि देश में कोरोना नाम की महामारी है? नहीं है। ये तो कहने मोदी ने बोला ताड़ियां बजाओ, हमने ताड़ियां बजाई। तालियां क्यों तालियां? मोदी को ये किसान भाई नहीं दिस रहे? ये भी तो देखे, ये रोडों पे बैठे हुए हैं, इतनी ठंड का टाइम है। मोदी को सोचना चाहिए इन वीरों के। ये उनके आज माँ बैठी होती, भाई बैठा होता, उसको दुख होता, उसकी बीवी बैठी होती, पर उसको दुख नहीं इनका है लोगों का। और हमने देखा है कि अभी सरकार की तरफ से, या हम कहेंगे कि प्रशासन की तरफ से, मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का चालान निर्धारित किया है इन लोगों ने। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर तो लाखों की संख्या में लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी का चालान कटा हो? नहीं, किसी का नहीं काटा। हम डेली आ रहे, दिल्ली तिलक नगर से डेली आ रहे, यहाँ पे सेवा करके 8 बजे चले जाते हैं, ओला पे आ रहे, कोई नहीं। मेरा एक सरकार से सवाल है कि सरकार जहाँ पर इलेक्शन रहता है, जहाँ पे रैलियाँ होती हैं, वहाँ पे तो कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई कोरोना की बात नहीं होती है। लेकिन इलेक्शंस खत्म होते और महामारी खत्म होते, हर जगह फिर कोरोना आ जाता है। तो कोरोना हमेशा है ना, हर जगह है। इलेक्शंस नहीं होने थे, बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं होनी थी, प्रोग्राम्स नहीं होने थे पॉलिटिकल, वो सब क्यों नहीं बंद की सरकार? मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जब सरकार के कोई काम होते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है, और जब आम जनता के काम होते हैं तो कोरोना आ जाता है। सरकार को कोरोना की याद आ जाती है। जब अमेरिका का प्रधानमंत्री आया तब तो इतने खर्चा कर, ये पब्लिक के लिए कुछ नहीं खर्चा कर रहे मोदी जी। तब तो कहते इतना बना दिए, ये बना दिया, ये कर दिया, अहमदाबाद को सजा दिया। अब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं का भी गुस्सा है और वो गुस्सा उनका जायज़ है, बरकरार है, क्योंकि वो भी देश का एक हिस्सा है और इस देश के गौरव में वो अपना एक अहम भूमिका निभा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इनका। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो खाने की, भोजन की व्यवस्था की गई है, चाहे चपाती हो या सब्जियाँ हो या अन्य कोई भी संसाधन हो, चाय हो, तो वो हर अच्छे तरीके से वो चीज़ मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको भरपेट खाना मिल रहा है और अच्छे तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पर अनुशासन भी काफी संख्या में, हमें मात्रा में देखने को मिल रहा है कि लोग अनुशासित तरीके से रहकर अपना जो योगदान है वो यहाँ पर दे रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखाएं कि किस तरह से जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं रविंदर कौर हूँ और स्त्री अकाली दल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और हमने ये दिल्ली कमेटी की तरफ से ये जो लंगर 26-27 तारीख से चल रहा है, बहुत ही हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। मेडिकल की सुविधा भी इन्होंने दी है, कचहरे हैं सब संगत के लिए, रहने का पूरा प्रबंध किया हुआ है, गद्दे भी, और हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से 40-50 हज़ार से भी ऊपर संगत का लंगर बनता है और लंगर डेली छकते हैं लोग। और उसके अलावा एक मशीन लगा रखी दिल्ली कमेटी की तरफ से, जिसमें 1 घंटे में 7-8 हज़ार से ज़्यादा प्रसादा निकलता है। बिल्कुल, हमने देखी वो मशीन बहुत ही प्रभावशाली है। और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो लंगर है दिल्ली कमेटी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, तो कब तक रखेंगे इसका आयोजन आप लोग? ये जब तक ये आंदोलन चलेगा लंगर चलता रहेगा। लंगर तो कभी ना रुका है ना रुकेगा। बिल्कुल, तो देखिए लोगों में जो मानव कल्याण की भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है और वो लोगों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम इनको साधुवाद देना चाहते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं कि इसी तरह से लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहें।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।